हाय गाइस, आई एम अंशु एंड मैं आज आपको कोई ओपनिंग, कोई मिडिल गेम, कोई एंड गेम के बारे में नहीं बोलने वाला हूँ। आज मैं आपको बस एक मैच के बारे में बोलने वाला हूँ जो मैच मेरे साथ इंडिविजुअली हुई थी एंड मुझे तो ब्रिलियंट मूव का एक मतलब पता चला। मुझे ऐसा लगता था कि ब्रिलियंट मूव जस्ट एक ऐसा मूव है जो चेकमेट के लिए होता है, क्वीन सैक के लिए नहीं होता। मीनवेल नो, ब्रिलियंट सेक्रीफाइस तभी होता है जब तुम चेकमेट के लिए ही करते हो। तुम कोई क्वीन लेने के लिए, वो सब ग्रेट मूव होता है, नॉट ब्रिलियंट। 50 ग्रेट मिलकर जाके एक ब्रिलियंट बनता है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। कैसा हुआ था, मैंने क्वींस गैमेट सिंपल के लिए खेलने की कोशिश की थी और उसने डिक्लाइन कर दिया क्वींस गैमेट एंड सिंपली मैंने अपना घोड़ा निकाला एंड ये सब तो बुक मूव है। यहाँ पे देखो, उसने अब तक मेरा पॉन नहीं काटा है जो C4 पे है। तो अगर मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बोलूँ तो यहाँ पे उसने मेरे नाइट को पिन कर दिया उसने। इनफैक्ट हम ट्रेड कर सकते हैं पॉन्स को, तो मैंने ट्रेड भी किया था, सिंपली ट्रेड किया। मैंने उसके नाइट को पिन किया था और फिर ट्रेड किया एंड नाउ अब मेरी बारी थी। तो मैंने अपने रुक को अपने बोर्ड से बचाया एंड सिंपली उसने कैसल को लेट कर दिया। उसने कैसल नहीं किया। ये देख कर मैं पागल हो गया बिकॉज उसने कैसल नहीं किया, उसने मेरे बिशप पे अटैक किया। एंड अब एक और बात, यहाँ पे कोई अटैक करेगा, बिशप से अटैक करेगा बाई नाइट नाइट ऑन D7 को हटा के कोई बिशप से अटैक करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीनवाइल उसने मेरे बिशप पर अटैक किया। वो अपने वाइट बिशप को बाहर डेवलप करके मुझे मार सकता था या फिर मुझे थ्रेट दे सकता था, बट नो, वो बिशप से मुझे अटैक करेगा, वो पॉन से मेरे बिशप को अटैक करेगा। एंड मैंने पीछे सिंपली किया एंड नाउ उसने घोड़ा लाया। सिंपली वो मेरे बिशप को मारना चाहता था, ट्रेड करना चाहता था। मीनवेल नो, मैंने अपने रानी को लाया। मैं वो मैं अपने ब्लैक बिशप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लैक बिशप की बात कर रहा हूँ। वो मेरे नाइट के साथ ट्रेड कर ले, उसी डर से मैंने अपने क्वीन को लाया था। मीनवाइल उसने पर भी उसने ट्रेड ही किया एंड नाउ मुझे फ्री पॉन दिख रहा था बट उसने अपना नाइट सामने ला लिया। एंड अब मैंने अपना पॉन बढ़ाया डेवलप करने के लिए अपने वाइट बिशप को। अब उसने मेरे बिशप पे अटैक करने की सोची। सिंपली मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड मैंने किया C4। मैं भी शायद पागल हो गया था। C4 मेरे बिशप पे ज़बरदस्त अटैक। फिर मैंने उधर ही लिया जहाँ पे मुझे रुक को मारने की संभावना दिख रही थी। वैसे अब उसने अपना पॉन आगे बढ़ाया और अब मैं पूरा ट्रैप हो चुका था और अब मैं अपना बिशप नहीं कहाँ पे भी ले सकता। जहाँ पे भी लूँगा वहाँ पे मेरी मौत ही है। तो सिंपली मैंने उसका पॉन काटा और उसने मेरा बिशप काटा। अब उसके पास बहुत सारे तगड़े चीज़ थे बट मैंने उसे दिया चेक और उसने अपने किंग को मूव किया। नो, नो मैटर, सिंपली पागल वाला मूव है क्योंकि उसने कैसल को लेट किया एंड देन किंग को ही मूव कर दिया, कैसल ही करने नहीं दिया अपने आप को। ओके, लेट्स गो, हम अपनी चीज़ें देखते हैं। मैंने उसके पॉन को काटा एंड उसने अपने राजा को सामने लाया बिकॉज देयर वाज। अच्छे से देखो, यहाँ पे हमें एक फॉर्क दिख रहा है एट G6, नाइट to G6 एक फॉर्क है। तो उसने राजा से बचाने की कोशिश की एंड बहुत बढ़िया कोशिश थी। मीनवाइल मैं अभी कुछ भी कर सकता था। मैं सिंपली अपने पॉन को आगे बढ़ा सकता था एंड वो
वो सिंपली कुछ भी कर सकता था। जैसे मैं अपने पॉन को अगर मैं आगे करता तो यहाँ पे मेरे पास एक तगड़ी पोजीशन थी कि मैं अपने बिशप को सामने ला के चेकमेट कर सकता था। अपने नाइट से मैं चेक भी दे सकता था। मीनवेल नो, अगर वो मेरा पॉन काट देता तो नथिंग कैन बी हैपन, बिकॉज मेरा बिशप भी जा रहा है और सिंपली मेरे ऊपर अटैक करने के कोई फोर्सेस भी नहीं थे। तो ओके, लेट्स गो, छोड़ो छोड़ो। तो सिंपली मैंने अपने बिशप को मूव किया, हम यहाँ पे थे और मैंने अपने बिशप को मूव किया, उसके नेक पे अटैक किया, कोई भी मिस्टेक नहीं किया, सिंपली एक्सेलेंट मूव था। तो उसने भी ऊपर किया ताकि वो अपने आप को सेव कर ले ऑलरेडी से, जैसे मैंने किया वैसे उसने भी किया। तो सिंपली मैंने कैसल किया और वो कैसल कर नहीं सकता, बट ऑल्सो उसने अपने पोन को आगे बढ़ाया। मेरे H2 वाले पॉन पे वो अटैक करना चाहता था। मीनवाइल नो, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने किया पॉन F4 एंड ये F4 एब्सोल्युटली राइट मूव था, बिकॉज सजेशन एरोस मेरे को पता तो नहीं थे। मीनवेल मेरे मन में ये आ रहा था कि वो क्या ही कर सकता है सामने आके, वो मुझे मारेगा। सिंपली देखो, अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिंपली मैंने ये मूव किया और मेरे सामने एक अच्छा खासा बंदा है, बट उसका दिमाग थोड़ा सा कम है, तो वो सिंपली ये मूव करता है और मैं सिंपली आगे करता, या फिर मैं कुछ एगा वाला मूव कर देता एंड वो मारता, मैं यहाँ पे आता और सिंपली कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। उसका पॉन यहाँ पे रुक चुका है और रुक इसे बचा नहीं रहा है, तो कुछ भी करके उसका पॉन जाएगा या फिर सिंपली ख़त्म। तो वो ऐसा कोई चीज़ नहीं कर सकता। ओके, अब आपको समझ में आ ही गया होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। बट उसने रुक टू एफेट किया, बट व्हाई आई डोंट नो। रुक एफेट, उसने मेरे पॉन को पिन करने की सोची, ताकि मैं अगर मैंने ये वाला पॉन आगे किया भी सही, मैंने किया भी वो चीज़, और वो एन पास ऑन कर सकता था, उस टाइम पे कर सकता था एन पास ऑन, इस टाइम पे वो एन पास ऑन कर सकता था, सिंपली वो एन पास ऑन कर सकता था, बट उसने नहीं किया एंड उसने रुक टफेट किया। तो मैंने उसका जवाब E4 से किया। फाइनली E4 एक ओपनिंग करता। ओके, उसने किया G8, उसने किया G3, बट क्या मैंने इसके बारे में पहले ही बोल चुका हूँ? पिछले 3-4 मूव पहले ही मैंने आपको बोल भी दिया था, ये करना गलत है। ओके, वो चीज़ें छोड़ो। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने पॉन ही आगे किया। हाँ, मैं ये चाहता था कि वो अपनी क्वीन को कहीं पर भी नहीं ला सके। नो, मैं वो नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि उसका बिशप ब्लॉक हो जाए। उसका बिशप ब्लॉक हो चुका है, उसके पास कोई चारा ही नहीं है। ओके, वो बेचारा है, इसलिए उसके पास कोई चारा है नहीं। तो सिंपली मैंने उसके बिशप को ब्लॉक किया और क्वीन G5 नथिंग। और सिंपली सजेशन एरो जो दिखा रहा है वही हुआ, मैंने उसे चेक दिया। वो अपने बिशप से बचा सकता था, बट उसने बिशप से नहीं बचा, वो पीछे गया एंड सिंपली मैंने बिशप को पीछे ले लिया। बिशप B1, यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे क्या देख रहे हो? सिंपली मैं ये भी कर सकता था कि मानो मैं अपनी क्वीन को D3 पे ला सकूं, चेकमेट करने के बहुत सारे चांसेस थे। जब मेरे ये वाले पॉन्स सामने नहीं थे, मेरे ये वाले पॉन्स जब सामने नहीं थे तो मैं चेकमेट कर सकता था। मीनवाइल इस वाले केस में अगर मैं इसको पीछे करता, सिंपली
मैं इसको पीछे करता और फिर वो कुछ टेढ़ा वाला मूव कर देता जस्ट लाइक दिस, और मैं लाता अपने क्वीन को, वो लाता पीछे, नहीं वो पीछे नहीं लाता, उसके पास भी दिमाग है। मैं साइड करता तो वो मेरा बिशप ले लेता एंड ट्रेड कर लेता, और उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सिंपली अब उधर तक तो पहुंच ही चुके हैं, तो चेक किया, पीछे लिया एंड मैंने अपनी क्वीन को उसने अपनी क्वीन को फॉर्क करने की सोची, जस्ट लाइक कि मैं कोई पागल वाला मूव करता तो वो फॉर्क करता, और मैं अगर ऐसा करता तो मार डालता सिंपली मारता, एंड उसमें उसकी फ़ायदा है, मेरी नहीं। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब उसने क्वीन टू D2 किया, तो अगर वो कोई ग्रेट मूव करे तो मैं भी उसका जवाब ग्रेट मूव से ही दूंगा, एंड दैट इज़ क्वीन टू F3 में मैं क्या कर सकता हूँ आपको पता नहीं चल रहा होगा। मीनवाइल अगर उसने सिंपली उसने अपना पॉन बढ़ाया होता, कुछ भी किया होता, तो मैं यहाँ पे लाता, चेक देता, वो यहाँ पे जाता, मैं उसे यहाँ से चेक देता और मेट कर देता। सिंपली मेट वॉज दैर, एंड कुछ भी हो वो मेट होता ही होता। ओके, तो फिर उसने चेकमेट को रोकने के लिए मेरे सामने, ब्रिलियंट के सामने, बिशप टू F5 ब्रिलियंट मूव किया, एक एक दिमाग लाने वाला। मीनवाइल मैंने काटा, ब्रिलियंट मूव बस वो ही कर सकता है, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी खाते में नहीं लिखा है। तो सिंपली मेरे पास भी दिमाग है ना, मैंने किया पीपू, उसने चेक दिया, मैं पीछे गया एंड उसने नहीं काटा, उसने मेरे को ट्रेड के लिए पूछा। अब तुम ये सोच रहे होगे कि बंदे ने हमें बोल दिया कि ब्रिलियंट मूव उसने किया है, मैं भी अभी ब्रिलियंट मूव करूँगा। नहीं, उसने नहीं किया, उसने तो ऐगा वैगा कर दिया। नहीं, मैं करूँगा ब्रिलियंट मूव, और ब्रिलियंट मूव यहीं पे ही लिखा है, ब्रिलियंट मूव रुक टू G7 चेक देते हुए उसने काटा, और फिर एक और चेक उसे वहाँ पे लाना ही पड़ेगा। एंड 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 मैंने अपने नाइट से चेक दिया, वो आगे ला, एंड नाउ यस, क्वीन टू F5 ब्रिलियंट मूव, क्वीन टू F5। उसने अपने नाइट से काटना ही पड़ेगा और कुछ चारा है नहीं। फिर मैं दूंगा उसे चेक, उसे ऊपर जाना सकता था, वो जा सकता था ऊपर। मीनवेल मैंने उसे चेक दिया और उसने नाइट को काटा। मीनवेल देयर वाज अ मेट इन वन एंड दैट वाज सिंपली मेट। बट तुम ये सोच रहे हो कि सजेशन बार ने तो यहाँ पे ऊपर जाने का भी संभावना दिखाया था, बट अब तू ये नहीं सोच सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे जाके चेक दे सकता था, एंड वो कुछ भी करे, वो इधर जाता मैं चेक देता, वो पीछे जाता मैं उसे एक और चेक देता, उसे साइड जाना पड़ता, फिर मैं उसे एक और चेक देता, इधर आता मैं उसे चेक देता और मेट करता। सिंपली ये मेट इन 11 ने मुझे पागल कर दिया था। मेरे मन में बस ये की चीज़ चल रहा था, एंड दैट वाज मेट इन 11 का है। मेट इन 2 ढूंढ रहा था एंड फाइनली मुझे मेट इन 2 दिख गया। तो अब तुम्हें तो विश्वास हो ही गया होगा कि कुछ भी हो जाए इस केस में अगर मैं सैक्रिफाइस करता एंड वो अपने नाइट से मेरा क्वीन काटता,
मैं रुक से काटता और वो नीचे लेता तो चेकमेट, और वो नीचे नहीं लेता तो भी वो चेकमेट हो जाता सिंपली। तो आ, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस गेम के बारे में, बट अब मैंने आपको क्या चीज़ दिया, क्या चीज़, एंड दैट इज़ कि आप अगर कोई ब्रिलियंट मूव चल रहे हो, आप कोई ब्रिलियंट मूव चल रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अभी बोर्ड रिसेट कर रहा हूँ एंड सिंपली आपने स्कैंडिवियन ओपनिंग खेला और चेक, ओके, ये नाइट टू G6 जो है वो ब्रिलियंट मूव क्यों है? क्योंकि अगर उसने कोई एगा वेगा मूव किया तो मेट इन वन हो जाएगा, वो मेट हो जाएगा। मीनवाइल अगर उसने एगा वेगा नहीं किया होगा, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, वो जानता है कि मैं मारूंगा, तो हम उसका रुक ले लेंगे। मतलब इनडायरेक्टली हम उसका कोई क्वीन और रुक, बिशप और रुक, कोई ऐसे चीज़ों से फॉर्क नहीं कर रहे हैं, सीधा हम किंग और रुक पे अटैक कर रहे हैं, दोनों दो महान चीज़ों पे अटैक कर रहे हैं। तो अब वो कोई कोई भी मूव चलता है तो कुछ नहीं कर सकता, एंड सिंपली तुम्हारे पास एक रुक ज़्यादा है, कुछ भी हो जाए। मैं बस कुछ भी खेल रहा था, सिंपली आपके पास और भी बहुत अच्छे मूव्स हैं, तो सिंपली आप वो वाले मूव्स खेल सकते हो। या फिर आप ब्लैक की तरफ से बात कर रहे हो तो चलो ब्लैक की तरफ से भी दिखा देता हूँ। वो E4 करता है, तुम E5 करते हो, वो नाइट से अटैक करता है, तुम नाइट से एक बार और अटैक करते हो, वो मारता है, तुम मारते हो, मारता है, फिर वो ये बढ़ाता है एंड तुम इसको इधर लाते हो, वो, और फिर तुम करते हो ब्रिलियंट मूव। वाह ये ब्रिलियंट मूव, तुम यही सोच रहे हो ब्रिलियंट मूव, क्योंकि तुम अपना क्वीन सैक कर रहे हो फॉर गेटिंग, क्योंकि उसने अगर काट लिया, फॉर गेटिंग योर ओपोनेंट्स किंग चेकमेट, क्योंकि उसे आगे लाना पड़ेगा और तुम अपना वाइट बिशप चेकमेट कर लोगे, सिंपल चेकमेट से। एंड ये सब तो ओपनिंग है, कोई एक मिडिल गेम, कोई एक एंड गेम, इन सब के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। बट एक चीज़ याद रखना, ब्रिलियंट मूव इज़ ऑलवेज फॉर एन चेकमेटिंग आइडिया। मतलब अगर तुम कुछ ब्रिलियंट मूव कर रहे हो और तुम्हें पता है, तो तुम उधर से ही चेकमेट निकालने की कोशिश करो, किसी पॉन, किसी क्वीन, किसी रुक को मारने की कोशिश ना करें। तो कृपया करके ये बोलता हूँ, बिकॉज मैं एक और गेम आपके लिए लेके आऊँगा। वो गेम मेरा एक और ऐसा गेम है जिसमें मैं ब्रिलियंट मूव्स को ढूंढ रहा था फॉर गेटिंग हिज पीसेस, नॉट फॉर गेटिंग चेकमेट्स। मैं एब्सोल्युटली ये सोच में पड़ गया था कि मैंने क्यों नहीं किया ये चीज़, ब्रिलियंट मूव्स। मैंने 5 ब्रिलियंट मूव्स किए, बट ऑल्सो मेरा एक्यूरेसी 52.34 पे था। मैं डर गया था, मेरा एक्यूरेसी इतना घटा हुआ है तो ब्रिलियंट मूव्स का क्या लाभ। तो इसलिए ब्रिलियंट मूव्स है तो चेकमेट्स ज़रूर ढूंढे। एंड ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लाइक्स, शेयर, कमेंट सब चाहिए। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।